नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकही चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। आज की बतकही जरा हट करके है, क्योंकि यहाँ खबरें सिर्फ खबर नहीं है, ये बयान है, ये एक टकराव है और ये सीधे दिल और दिमाग पर असर डाल देने वाला मुद्दा है। भैया, देश का माहौल बहुत गरमाया हुआ है, बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, बयान ऐसे ऐसे आ रहे हैं जो लग रहा है एकदम से आग में घी डालने का काम कर दे रहे हैं और सियासत हर मौके को मुद्दा बनाने में जुटी हुई है। इसी बीच सबसे पहले रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां एक बयान ने सियासी तापमान अचानक से बढ़ा दिया है। दरअसल दोस्तों, धार्मिक और सामाजिक संगठनों की राजनीति के बीच एक गिरफ्तारी अब चर्चा का बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है। स्वामी आनंद स्वरूप ने आरोप लगाते हुए काली सेना अध्यक्ष प्रांत के अध्यक्ष सचिन तिवारी की आधी रात की गिरफ्तारी का मामला उठाते हुए एक बयान दिया है। सुनिए आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। ओम नमो नारायण। कल रात में काली सेना के अवध प्रांत के अध्यक्ष सचिन तिवारी को उनके घर से रात में 12 बजे जगतपुरा जो पुलिस स्टेशन है उसके एसएचओ रात में जाकर के उठा लाए। उनका अपराध यह था कि उन्होंने लाइव में आगरा की जो परशुराम चौक की घटना थी उसकी आलोचना किया था और कहा था कि इस तरह की घटनाएं यदि होती रही तो हम लोग भी सड़कों पे उतरेंगे। इसमें क्या नफरत फैलाने जैसी बात है। आपने अंबेडकर के खिलाफ एक शब्द बोला नहीं कि पुलिस पहुंच जाती है। परशुराम चौक पे तोड़फोड़ हुई, सिद्धि में शुक्ला जी के घर पे अंबेडकरी लोगों ने हमला किया, उज्जैन में हमला हुआ, प्रयागराज में हुआ, वृंदावन में हुआ, हमले लगातार हो रहे हैं, लेकिन उस पे पुलिस कार्रवाई तो छोड़िए, पूछती भी नहीं है। लेकिन अगर सचिन ने उस हमले का विरोध कर दिया तो उनको जेल भेज दिया। योगी जी, आप ऐसे तो नहीं थे, क्यों ऐसा बदल गए? आपकी पुलिस क्यों ऐसा कर रही है? क्यों ब्राह्मणों पे विशेष रूप से अत्याचार कर रही है? हिंदुओं पे क्यों अत्याचार कर रही है? कौन करवा रहा है ये काम आपसे? किसके संचालन में हो रहा है? नरेंद्र मोदी की बात इतनी मान करके अपनी छवि गिराने का प्रयास मत करिए योगी जी, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, बचिए इन चीजों से। ये अंबेडकरी गैंग कभी भी आपके साथ खड़ी नहीं होगी, कभी एक व्यक्ति भी आपको वोट नहीं करेगा, न ये करेगा, न अंबेडकर के लोग करेंगे, न जिन्ना के लोग करेंगे। दोनों ही भाजपा को कभी भी किसी कीमत पे वोट नहीं करेंगे, लेकिन दोनों की वोट की लालसा भाजपा को ले डूबेगी। ओम नमो नारायण। दोस्तों, बयान को सुनने के बाद साफ समझ में आता है और सवाल ये उठते हैं कि जब ये कानून व्यवस्था की कार्रवाई है या फिर ये किसी खास वर्ग की आवाज दबाने की एक कोशिश। क्योंकि बयान में साफ कहा गया है कि क्या परशुराम का सम्मान नहीं है और अंबेडकर का सम्मान ही समान है। मतलब मामला अब सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं बल्कि सीधा सीधा सामाजिक संतुलन और राजनीतिक संदेश से जुड़ गया है। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं असम की राजनीति की तरफ, जहां बयानबाजी अपने चरम पर है। जी हां, हेमंत बिस्वा शर्मा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट नहीं चाहिए। आप सुनिए स्टेज पर वो कैसे बेधड़ल्ले से ये बात खुल करके कह रहे हैं। ये जो ममता दीदी है ना, बांग्लादेशी मियाँ को गोद में लेके खेलते रहते हैं। मैं सीधा बोलता हूँ, बांग्लादेशी मुसलमान का मुझे एक वोट भी जरूरत नहीं है, मुझे एक वोट भी जरूरत नहीं है। अगर बांग्लादेशी मियाँ का वोट लेके मैं मुख्यमंत्री बना, मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मुझे बांग्लादेशी मियाँ का वोट नहीं चाहिए। मुझे भारत का नागरिक का वोट चाहिए, सनातनी हिंदू का वोट चाहिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार हो जाएगा तो घुसपैठियों को हम लोग मिलके लात मार मार के हमारा देश से भगाऊंगा। दोस्तों, इस बयान के बाद सियासी माहौल अब गर्मा गया है, क्योंकि सीधे सीधे वोट बैंक और पहचान की राजनीति पर चोट की जा रही है। मतलब चुनावी जमीन पर अब मुद्दा विकास से ज्यादा पहचान का होते जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं महिला आरक्षण और उसमें नए समीकरण की। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी से जुड़ी नेता इकारा हसन का एक बयान सामने आया, जिसमें वो कहती है कि महिला आरक्षण बिल का समर्थन तभी होगा जब मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाएगा।
सुनिए आखिर ये क्या कह रही हैं। देश की रिलीजियस माइनॉरिटीज की महिलाओं को भी एक कोटा इसमें दिया जाना चाहिए और गरीब वर्ग की महिलाओं के लिए राज्य द्वारा चुनावी खर्च का प्रबंध किया जाए। थैंक यू। तो भैया इनके इस बयान के बाद सियासत में एक बहुत बड़ी नई बहस छिड़ गई। कुछ लोग इसे प्रतिनिधित्व की मांग बता रहे तो कुछ इसे वोट बैंक की राजनीति कहने लगे हैं। मतलब आरक्षण का ये जो मुद्दा है अब वो और ज्यादा जटिल होता जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जहां से एक बड़ी कानूनी मांग रख दी गई है। दरअसल अश्वनी उपाध्याय ने याचिका दाखिल की है। मांग ये है कि जबरन धर्मांतरण कराने वालों पर एनएसए और ऊपा जैसे सख्त कानून लगाए जाए। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो बनाया है सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। आप उनका ये वीडियो सुनिए। पूरे देश में लव जिहाद और धर्मांतरण चल रहा है। उत्तर प्रदेश में छांगुर गैंग पकड़ा गया, फिर बरेली में गैंग पकड़ा गया, फिर आगरा में एक गैंग पकड़ा गया। इसके पहले झारखंड में गैंग पकड़ा गया था और छत्तीसगढ़ में गैंग पकड़ा गया था। फिर एक बंगाल में धर्मांतरण की घटना बहुत बड़े पैमाने पर सामने आई थी और अब महाराष्ट्र के नासिक में और अमरावती में घटना आई है। नासिक में भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में जो वहाँ इंजीनियर थे, जो वहाँ पे प्रोफेशनल्स थे, जो वहाँ पे एचआर की मैनेजर थी, वो मिलके लव जिहाद और धर्मांतरण कर रहे थे। अमरावती में एक घटना आई है जहाँ एक लड़के के मोबाइल में 180 बेटियों की फोटो मिली है, 350 वीडियो मिले हैं। लव जिहाद धर्मांतरण बड़े प्लान्ड वे में हो रहा है। लव जिहाद धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग आ रही है। लव जिहाद धर्मांतरण के लिए भारत के अंदर से भी फंडिंग आ रही है। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल किया है और ये मांग किया है कि लव जिहाद और धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए। लव जिहाद और धर्मांतरण को एक अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर किया जाए। लव जिहाद धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया जाए। लव जिहाद और धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर किया जाए। लव जिहाद धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया जाए और लव जिहाद और धर्मांतरण को भारत की संप्रभुता, भारत की स्वतंत्रता, भारत की पंथ निरपेक्षता, भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाए। तो भैया इसको ये समझ लीजिए कि अब ये मुद्दा सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है। अगर इस पर सुनवाई आगे बढ़ती है तो इसका असर देश भर की नीतियों पर भी साफ दिखेगा। और अब आखिरी खबर की ओर रुख कर लेते हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। एक वीडियो खूब ज्यादा शेयर किया जा रहा है जिसमें कैप्शन में लिखा जा रहा है कि लेंसकार्ट के स्टोर में हिंदू कर्मचारियों को तिलक, माला, बिंदी, कलावा पहनने से रोका गया, जबकि मुस्लिम कर्मचारियों को हिजाब की अनुमति दी गई। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ बताएं? दरअसल इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता स्टोर पहुंच गए और कर्मचारियों को पूरा बाकायदा तिलक लगाकर विरोध दर्ज कराया। इसका वीडियो वायरल है, वो भी देखिए। हिंदू है मुस्लिम है? हिंदू पक्का हिंदू हो। आपकी कंपनी ने क्या बोला है आपको पता है? मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ। मेरी कंपनी में अगर आपको जॉब करना है तो ये बिंदी, कलावा या कोई भी हिंदू माला अलाउड नहीं है, लेकिन आप हिजाब जरूर पहन कर आ सकते हो। देख लो भाई किस हद तक सनातन धर्म को गिराने की साजिश की जा रही है। अब आप सनातन धर्म को गिराने के चक्कर में आप नहीं, आप कट्टर हिंदू हो ना, तो ये कंपनी कैसे बोल सकती है हमारे हिंदू के बारे में? इनको आप बता दो, हम टीका लगा के आएंगे, हम तिलक लगा के आएंगे। अब क्या प्यारा है आपको? धर्म प्यारा है तो नौकरी तो आज हम यहाँ कर रहे हैं, दूसरे कल कहीं कर रहे हैं, लेकिन धर्म नहीं बदल सकते। वाह वाह वाह, धंधा पहले के धर्म ये हमारे हिंदू भाइयों है, धर्म है तो हम है। ये हमारे हिंदू भाइयों है, कार्ड कंपनी है, उनमें ये जॉब करते हैं। ये हमारे भाइयों है चारों, ये जॉब। इन्होंने बोला कि अगर कंपनी तो बाद में, पहले हमारा धर्म है, हम हमारे धर्म को माने। मुल्ला और मुसलमान समाज से यही कहना चाहूंगा कि हमें हिंदुओं को बांटने की कोशिश ना करें और हमें हिंदुओं को दबाने की कोशिश ना करें। जय श्री राम। तो भाई ये जो मामला है वो कार्यस्थल पर समानता बनाम धार्मिक पहचान की एक बड़ी बहस में बदल गया। सवाल यहाँ सीधा है कि क्या नियम सबके लिए एक जैसे हैं या फिर अलग अलग? तो भाई आज की बतकही में बस इतना ही। यहाँ हर खबर में दो पहलू हैं, एक जो दिखा और दूसरा जो समझना पड़ेगा। कहीं भावना है, कहीं राजनीति और कहीं दोनों का एक ऐसा मिश्रण जो माहौल को कभी भी बदल सकता है।
मैं हूं गरिमा, मिलते हैं अगली बतकही में जहां सवाल भी होंगे और जवाब भी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।